तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ कहते क्या है और डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसके बारे में एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं बात करूंगा कि जैसे कि कोई भी अगर बेबी है, अगर वो बॉर्न किया है, तो अगर 0 से 28 डेज तक के बच्चे हैं उसको क्या बोलेंगे, या फिर 1 से 2 इयर्स के जो बच्चे हैं उसे क्या बोलते हैं, यानी किसको हम टोडलर बोलेंगे, किसको हम चाइल्ड बोलेंगे, ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा। फिर बात करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और फिर इसमें न्यूमेरिकल्स है, यानी इसमें जो बॉडी मास है उसे निकालना रहता है, वेट। तो मैं आपको डिफरेंट फार्मूला से आपको बताऊंगा और एक ही फार्मूला से आप सभी के वेट को आप निकाल सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए मैं अब स्टार्ट करता हूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि ग्रोथ कहते क्या है और डेवलपमेंट क्या है। इसी से आपको पता चल जाए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस के बारे में भी। तो जैसे कि जैसे कि मैं एक बच्चा लिया हूं, वो क्या है, शुरू में न्यूनेटर बहुत ही छोटा है, ठीक, उसका हाथ पैर एकदम नन्हे नन्हे कोमल कोमल एकदम छोटे छोटे हैं। फिर क्या हुआ, जब 1 मंथ के हुआ तो थोड़े से फिंगर उसके बड़े हुए। फिर जब 1 ईयर के हुए तो क्या हो गया, और बड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसमें देखने वो गुड़कना स्टार्ट किए थे, फिर वो कब रोना, फिर चलना साथ, फिर पप्पा दादा ये सब बोलना वो स्टार्ट की, फिर वो चलना, स्कूलिंग फेज, ये सब उसमें देखने को मिला। अब हम बताते हैं कि इसमें कौन सा ग्रोथ था और इनमें कौन सा डेवलपमेंट थे। तो आप जो उनके देख रहे थे कि जब उनका बॉडी साइज इंक्रीज कर रहे थे, पहले क्या थे, फिंगर थे तो उसके छोटे छोटे थे, अब वो ग्रो करने लगे, बड़े होने लगे। तो ये जब उनके बॉडी मास में अगर चेंजिंग हो या फिर उनके ग्रोथ में जो बॉडी मास है उसमें अगर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है तो इसे हम ग्रोथ बोलते हैं। और बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो उसका जो बिहेवियर था, शुरू में क्या कर रहे थे, वो क्राई कर रहे थे, फिर धीरे धीरे गुड़कना स्टार्ट किए, फिर क्या किए, हाथ उंगली पकड़ के चलना स्टार्ट किया, फिर स्कूलिंग किया। तो ये सब जो आपको एक्टिविटी उसमें देखने को मिल रहा है, रोने का, खाने का, बोलने का, तो ये जितने भी एक्टिविटी है, अगर इसमें बिहेवियर उसके इसमें चेंजिंग मिलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एकदम कंफर्म पता चल गया कि ग्रोथ किसे बोलते हैं और डेवलपमेंट किसे बोले। तो जब भी किसी के बॉडी में मास में उसके टिश्यूज में अगर चेंजिंग देखने को मिलता है तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे, और उसके बिहेवियर कोई भी या फिर नेचर के कंटिन्यूअस या फिर उसके एज बढ़ने के अकॉर्डिंग अगर उसमें एक बिहेवियर में चेंजिंग मिलता है तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा बढ़ते हुए रहता है, हमेशा उसमें देखने को मिलेगा डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, एक टाइम पे स्टॉप कर जाता है। इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक पर्सन है, उसका हाइट बढ़ते गया, लेकिन एट द टाइम एक टाइम पर जाकर 23 इयर्स पे जाके क्या होता है, उसका जो हाइट का ग्रोथ है जो बढ़ना खत्म हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, या ग्रेजुअल प्रोसेस है। और बल्कि डेवलपमेंट क्या है, या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ कहते किसके हैं। तो ग्रोथ डिनोट द इंक्रीज इन साइज मास ऑफ टिश्यू इन क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट। बोला गया कि जो मैंने अभी बताया कि उसके जब बॉडी मास में चेंजिंग मिले और उसमें टिश्यू का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। इसको मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड डिफिनेशन कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। जब उसके मल्टीप्लिकेशन, उसको ग्रोथ देखा जाता है, इंक्रीजमेंट दिखा जाता है किसमें, उसके बॉडी में और उसके साइज में, तो लेंथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के डिफिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इसे लिखते जाएं ताकि आपका नोट्स बनते हुए चला जाए। तो क्या है ये डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, स्नीकर के द्वारा बोला, स्किनर के द्वारा बोला गया था कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मैंने क्या बोला, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस दोनों है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के द्वारा बोला गया कि डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ ग्रोथ as well those changes in behavior which result from the environment situation। बोला गया कि उसके बिहेवियर में बदलाव, चेंजिंग देखने को मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं
कि कोई भी अगर बच्चे है उसको एज बाय क्या क्या बोलते जाते हैं उसके बारे में बात करने के बाद मैं बॉडी मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताऊंगा और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखें और इसे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। स्टेजेस को दो अथी में बांटा गया, एक को हम लोग क्या बोलते हैं प्री नेटल पीरियड बोलते हैं एंड सेकंड को क्या बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं। प्री नेटल कहने का मतलब बर्थ के पहले जो पीरियड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं प्री नेटल पीरियड बोलते हैं और बर्थ के बाद जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री नेटल से। प्री नेटल में सबसे पहले तो बात करते हैं ओवम के बारे में कि जब भी कंसेप्शन के बाद 0 से 14 डेज के बाद क्या होता है उसको उस पीरियड को क्या बोलते हैं ओवम पीरियड बोलते हैं। फिर एम्ब्रॉय कब बनता है कि जब क्या होता है 14 डे से 8 वीक तक के जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं एम्ब्रॉय बोलते हैं। फिटस कब बोलेंगे कि जब 8 वीक से लेकर बर्थ तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिटस बोलते हैं। तो फिटस कितने दिन तक रेडी होता है 8 से 42 वीक्स तक को हम लोग फिटस बोलते हैं और 14 डे से 8 वीक तक को हम लोग क्या बोलते हैं एम्ब्रॉय बोलते हैं और 0 से 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवम बोलते हैं। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं किसके बारे में पोस्ट नेटल के बारे में कि सबसे पहला न्यूनेट्स को ही हम लोग न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। वो कब से 0 से लेकर 28 से यानी बर्थ से लेकर 28वें दिन तक को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूनेट्स या फिर न्यूबॉर्न बोलते हैं। उसी तरह से बात करते हैं इन्फेंसी, इसी को हम लोग इन्फेंट्स भी बोलते हैं। तो 29 डेज से लेकर 1 ईयर का जो बेबी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इन्फेंसी बोलते हैं। फिर बात करते हैं टोडलर के बारे में कि टोडलर किसे बोलते हैं कि 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक के जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं टोडलर बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्री स्कूल चाइल्ड के बारे में कि जो 3 से 6 ईयर के बीच में जो चाइल्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं प्री स्कूल चाइल्ड बोलते हैं, यानी अब वो स्कूल जाने के लायक हो चुका है। जबकि यहाँ पे क्या था 1 से 3 साल के बच्चे थे उसको क्या था टोडलर थे, यानी वो गुड़क सकता है, पकड़ के चलाओगे तो चलेगा, तो ये हो गया टोडलर हो गया। तो ये मैंने बात किया। बात करते हैं इसके बारे में स्कूल गोइंग चाइल्ड, जो गर्ल्स होते हैं उनमें 6 से 10 ईयर्स तक में या स्कूल जाने के काबिल हो जाते हैं, वहीं बॉयज 6 से 12 ईयर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एडोलसेंट्स के बारे में। तो एडोलसेंट्स में 3 आता है, एक ईयरली, मिडिल, लेट एडोलसेंट। यानी ईयरली एडोलसेंट्स कब होता है जब 12 से 14 ईयर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं ईयरली एडोलसेंस बोलते हैं, यानी स्टार्टिंग है अभी एडोलसेंस होने का। मिडिल एडोलसेंस 14 से 16 एंड लेट एडोलसेंस की बात करें तो यह 16 से 20 इयर्स होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स से ग्रोथ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। तो 3 फॉर्मूला है। अगर कोई बेबी 3 से 12 मंथ्स के हैं तो उसके कैसे निकालेंगे। सेकंड फॉर्मूला है अगर बेबी 1 से 6 ईयर के हैं तब उसे किसके थ्रू निकालेंगे। एंड थर्ड है जब बेबी 7 से 12 ईयर की है तो कौन सा फॉर्मूला है। तो सबसे पास फर्स्ट फॉर्मूला बोला कि एज इन मंथ्स प्लस 9/2। क्या बोला कि जो भी बेबी है उसका एज किसमें मंथ्स में कितना है और प्लस 9 करना है और बाई 2। जैसे कि मानो कि बेबी है उसका हम मंथ्स मानते हैं 7 मंथ, तो क्या हो जाएगा प्लस 9/2, यानी 9 और 7 दोनों को सम कर दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 16/2, यानी बेबी का जो वेट है वो कितना हो जाएगा 8 kg हो जाएगा। ठीक, फिर वहीं पे मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने कितना लिया 7 मंथ लिया। अब हम देखिए यहां पे बात करते हैं क्या बोला गया कि एज अगर 1 से लेकर 6 ईयर तक के है तो उसको एज इन ईयर में लेना है और क्या चीज मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई करके और 8 सम करना है। ये सेकंड फॉर्मूला बोला। तो यहां पर मानो कि मैं बेबी का कितना ले लेता हूं, यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, 2 ईयर्स इंटू 2 + 8, यानी कितना हो गया 2 2 = 4 और 4 + 8 क्या होता है 12 kg हो गए। कितने ईयर के बच्चे को 1 साल 2 साल के बच्चे कितने के हैं 12 ईयर के हैं।